क्या आप जानते हैं कि अकेलापन एक ताकत भी बन सकता है? हम में से ज़्यादातर लोग अकेला रहने से डरते हैं, लेकिन यही अकेलापन हमें खुद को समझने, अपनी ताकत को पहचानने और ज़िंदगी की सच्ची कामयाबी पाने का मौका देता है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में अमन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से था। उसके दोस्त थे, परिवार था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि लोग उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। जब भी वह अपने सपनों की बात करता, लोग उसे यह कहकर टाल देते कि सपने देखने से कुछ नहीं होता, असली दुनिया बहुत कठिन है। कॉलेज खत्म होने के बाद अमन ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह नौकरी उसकी ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं है। वह कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन लोग उसकी बातों को महत्व नहीं देते थे। उसके दोस्त उससे कहते थे, भाई नौकरी कर, आराम से जी, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अमन की दुविधा बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसके सपनों का मजाक उड़ाया तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, शायद मुझे खुद को और अच्छे से और अपनी ज़िंदगी को फिर से समझने की ज़रूरत है। और तभी एक बड़ा फैसला किया, अकेले रहने का। अमन ने नौकरी छोड़ दी और अपने सपनों पर काम करने के लिए एक शांत जगह पर चला गया। उसने सोशल मीडिया से दूरी बना ली, दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दिया और पूरी तरह से खुद पर ध्यान देना शुरू किया। पहले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थे। अकेले रहने की आदत नहीं थी, मन में कई नकारात्मक विचार आते थे। कई बार तो वह खुद से पूछता, क्या मैंने सही किया? उसे लगने लगा था कि शायद वह गलती कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने खुद को बेहतर तरीके से समझना शुरू किया। उसने किताबें पढ़ी, अपनी दिनचर्या बनाई, मेडिटेशन शुरू किया और सबसे अहम, अपने सपनों पर फोकस करना शुरू किया। वह हमेशा से कहानी लिखने का शौकीन था, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। अकेले रहने के दौरान उसने लिखना शुरू किया और धीरे धीरे उसे इसमें मज़ा आने लगा। लेकिन हर सफ़र में चुनौतियां आती हैं। जब उसने अपनी पहली किताब को पब्लिश करने की कोशिश की तो कोई भी पब्लिशर उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। कुछ ने कहा, तुम्हारी किताब बिकेगी नहीं, लोग तुम्हें जानते भी नहीं हैं। यह सुनकर वह टूट गया, लेकिन अब वह पहले वाला अमन नहीं था जो हार मान ले। उसने अकेले रहकर सीखा था कि लोगों की राय से ज़्यादा जरूरी है खुद पर विश्वास। उसने खुद अपनी किताब को ऑनलाइन सेल करना शुरू किया, सोशल मीडिया पर अपनी कहानियां शेयर की और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों बाद अमन की किताब वायरल होने लगी। लोग उसकी कहानियां से खुद को जोड़ने लगे। जो लोग कभी उसकी आलोचना करते थे, वही आज उसकी तारीफ करते थे। धीरे धीरे उसने एक के बाद एक कई किताब लिखी। उसके विचार अब लाखों लोगों तक पहुंच रहे थे। एक दिन वही पब्लिशर जिन्होंने उसे रिजेक्ट किया था, अब उसकी किताब को छापने के लिए तैयार थे। अमन ने तब एक बात सीखी, अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि खुद को खोजने का सबसे बड़ा अवसर है। अगर वह दोस्तों की बात सुनकर अपने सपनों से भटक जाता तो शायद वह कभी भी सफल नहीं होता। अकेले रहने से उसने खुद को जाना, अपनी ताकत को पहचाना और सबसे बड़ी बात, अपने डर से लड़ना सीखा। तो दोस्तों, अगर आप भी अकेलेपन से डरते हैं तो इसे अपनी कमजोरी मत समझिए। अकेले रहकर आप अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं, अपने सपनों पर काम कर सकते हैं और खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी कभी अकेले रहकर खुद को खोजने की कोशिश करेंगे? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेलापन सिर्फ एक भावनात्मक स्थिति नहीं, बल्कि खुद को सुधारने और ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखने का अवसर है। अकेले रहने की ताकत को समझो, क्योंकि इसी में असली सफलता छुपी हुई है।